क्या एक सांसद इस देश का लीगल नहीं है? क्या एक नागरिक इस देश का लीगल नहीं है? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश में लोकसभा का लीगल नहीं है? और जो भी हमने दिखाया है, जो भी राहुल गांधी जी ने दिखाया है, वो तो इन्हीं के वेबसाइट से दिखाया है। फिर घर जाके ट्रेसिंग किया है और काफी सारे बोगस वोट्स निकले हैं, काफी सारे बोगस एड्रेस निकले हैं। ऐसे लगने लगा है कि इलेक्शन कमीशन ही अभी बोगस हो चुकी है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि इस एक इलेक्शन कमीशन की वजह से दुनिया भर में जो हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा लोकतंत्र करके जाना जाते थे, आज पूरी दुनिया को पता चला है कि यही इलेक्शन कमीशन इस लोकतंत्र को मारना चाहती है, मार दिया है। और अभी हम डेमोक्रेसी नहीं रहे, फ्री और फेयर इलेक्शंस हमारे देश में नहीं होते, वो पूरे दुनिया को पता चला है। दुनिया में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, भारतवर्ष में क्या चल रहा है। शरद पवार जी का जिस तरह से बिहार की इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया है एसआईआर के मद्देनजर देखते हुए, किस तरह देखते आज तो उन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आपको भी हम डिटेल्स नहीं दे सकते। तो क्या इलेक्शन कमीशन की दादागिरी सुप्रीम कोर्ट में भी चलती है? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा ऊंचे स्तर पर इलेक्शन कमीशन बैठे हुए हैं? ये तो एंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमीशन, इलेक्शन कमीशन नहीं है। शरद पवार जी का बयान आया कि 2 लोग मेरे पास आए थे मैनिपुलेशन के लिए पोल्स के बारे में, किस तरह से देखते हैं? पवार साहब काफी अनुभवी नेता हैं, उनके पास बहुत सारा एक अनुभव है। आपने देखा होगा बहुत सारे चुनाव उन्होंने बहुत करीब से देखे हैं। वो ऐसे विषयों में कभी किसी को मिसलीड नहीं करेंगे और जो हुआ होगा उसी पे उन्होंने बयान दिया होगा। तो यही बात है ना कि इस देश में अगर ऐसी ऑफर्स आ रही होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलेक्शन कमीशन का गड़बड़ चल रही है, तो वो लोगों के सामने आना चाहिए। और मेरी तो बात स्पष्ट है, अगर चुनाव को लगता है कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं तो वो एक मंच पे आए, राहुल गांधी जी के सामने आए और जो हमने इंडिया अलायंस ने एक सवाल पूछे उसका जवाब दे। क्यों यहाँ से धमका रहे हो, वहां से ये बातें कर रहे हो? ये देश की जनता सहन नहीं करेगी।